फायरिंग की है। फायरिंग के बाद फरार हुए हैं बदमाश। बाइक पर सवार बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर लगातार इन तमाम बदमाशों को पकड़ने की कवायदें जारी हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन फायरिंग राउंड की वहां पर देखी गई है, जिससे सनसनी फिलहाल गुरुग्राम में देखी जा रही है। हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए बाइक पर किस तरीके से सवार ये अज्ञात हमलावर आते हैं और एल्विश यादव के नए घर पर कई राउंड फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एक्शन तेज कर दिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। ये जो सीसीटीवी आसपास लगा हुआ था, उसी से ये सीसीटीवी फुटेज जो कैप्चर हुआ है, उसके आधार पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है बाइक पर सवार ये बदमाश जिन्होंने कई राउंड फायरिंग की है। हालांकि ये बदमाश कौन थे और क्या कोई ये आपसी रंजिश की वजह से फायरिंग देखी गई है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। लेकिन सुबह 5 बजे आप देखिए बाइक पर सवार ये तमाम बदमाश और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसी की वजह से आपको बताएं अब हड़कंप की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। आसपास के लोग भी डरे हुए हैं जिस तरीके से ये पूरी फायरिंग देखी गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग और ये सीसीटीवी फुटेज उसी का सामने आया है। बाइक पर सवार ये बदमाश आते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। इन्हीं तीनों बदमाश ने अज्ञात हमलावरों ने अब एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग की है। ये देखिए ये सर्कल लगा के आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से और कितने राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। इलाके में सनसनी का माहौल है, हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ये फायरिंग गुरुग्राम में देखी गई है और सीसीटीवी आसपास जो लगा हुआ था उसमें कैप्चर हो गया है। एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही भाऊ गैंग ने कहा है कि एल्विश यादव युवाओं को सट्टे की तरफ धकेल रहा है और जो ऐप सट्टे की है उनका ज्यादा प्रमोशन एल्विश यादव करता है। इस समय ये एल्विश यादव का घर है जहां पर सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब 3 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और लगभग बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा इस घर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के निशान भी हम आपको दिखाते हैं। जो फायरिंग की गई है वो नीचे पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फायरिंग की गई है, जबकि एल्विश यादव जो है वो 2nd फ्लोर पर रहता है। यानी जिस गैंगस्टर भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है वो साफ तौर से एल्विश यादव को एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस भाऊ गैंग ने कहा है कि एल्विश यादव जो सट्टे वाली ऐप है उनका ज्यादा प्रमोशन करता है, जिससे युवा जो है वो सट्टे की तरफ ज्यादा धकेल जा रहे हैं और उनका जो जिम्मेदार है वो एल्विश यादव है। इसलिए अब उसको सुधर जाना चाहिए और इस हमले के बाद जिस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई है बदमाशों द्वारा, यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है, तो एक मैसेज देने की कोशिश एल्विश यादव को यहाँ पर की गई है। फिलहाल जिस समय बदमाशों ने यहाँ पर फायरिंग की उस समय घर पर उसके पिता और माता दोनों मौजूद थे और उस समय उनका केयर टेकर भी यहीं पर ही था। तो ऐसे में फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने कई एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई टीमें यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच टीम पहुंची है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स टीम यहाँ पर पहुंची है। तो सभी एंगल से यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है और जिन बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो बाइक पर जो है बदमाश आए हैं। जो बाइक चला रहा एक बदमाश उसने
अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ है, जबकि दो जो अन्य बदमाश हैं वो हेलमेट में जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी 3 बदमाश जो है इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये सुबह की घटना होती है, जब तड़के सुबह लोग सो रहे होते हैं, तो इस बीच बदमाश एक बाइक पर आते हैं और बाइक पर यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। एल्विश यादव ने ये अपना नया घर जो है अभी कुछ समय ही पहले बनाया है, और उससे पहले एल्विश यादव गुरुग्राम के वजीराबाद में रहता था। फिलहाल अब वो यहाँ पर 2nd फ्लोर पर रहता है। तो अब ये साफ तौर से स्पष्ट हो गया है कि भाऊ गैंग ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, और भाऊ गैंग ने साफ तौर से कहा है कि एल्विश यादव सट्टे वाली ऐप को ज्यादा प्रमोशन करता है, जिससे युवा जो है वो सट्टे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए इस हमले की जिम्मेदारी वो लेता है। ऐसे में फिलहाल गुड़गांव पुलिस का भी यही कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उनके सामने आया है, और सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, इसकी पुलिस अलग अलग एंगलों से जांच करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। नहीं कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से सोए हुए काम सोए पे घर कर में लिया, आकर सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही 25-30 होगी, मुझे नहीं पता है ज्यादा। 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक आई है, जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली से सटे गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब लोगों को ये पता चला कि एल्विश यादव के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई गई हैं एल्विश यादव के घर पर, जिसके निशान एल्विश यादव के घर के दीवार और ज़मीन पर पड़ी है। मौके पर 56 यानी कि 56 थाने की पुलिस जो सेक्टर की, वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगस्त में ही आपको बता दें कि जो पिछले साल अगस्त में सिंगर फजल पुरिया के जो फाइनेंसर थे रोहित शौकीन, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद जुलाई के ही इसी साल जो है हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग की गई थी। और अब बिग बॉस जो विनर एल्विश यादव, जो कि एक नामी यूट्यूबर भी है, उसके घर पर फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक एल्विश की मां सुषमा यादव और उसका एक केयरटेकर उस वक्त घर पर मौजूद था जब इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जो एल्विश यादव है, बताया जा रहा है कि एल्विश यादव इस वक्त भारत के बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये गोली क्यों चलाई गई, इस गोली चलाने के पीछे का मकसद क्या है। अब पुलिस इस पूरे मकसद को जानने में जुटी है। एल्विश यादव से भी संपर्क किया गया है। एल्विश यादव की मां और एल्विश यादव के केयरटेकर और उनके पिता से भी इस बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुरुग्राम के वजीराबाद इस एल्विश यादव के घर पर क्या किसी गैंगस्टर्स ने गोली चलवाई है या इसके पीछे किसी रंगदारी का मामला है, ये अभी साफ़ नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 24 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे की वजह कोई बेहद खासी है। क्या किसी गैंगस्टर्स या फिर कोई इसके पीछे की कोई वजह क्या है, ये फ़िलहाल जो है पुलिस जांच में साफ़ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एल्विश यादव के घर पर गोली चली है, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई इसके पीछे जो वजह है वो कोई गहरी वजह है। फ़िलहाल अभी तक किसी गैंगस्टर्स ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस जो है मौके पे लगे तमाम जो सीसीटीवी कैमरा है उससे तमाम फुटेज को खंगालने पे लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक जो 2 लड़के जो हैं फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो कुछ दूरी पर ही खड़ा हुआ था। पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौके पे मौजूद है और वो मौके से जहाँ पर गोली चलाई गई है, जो पिस्टल के जो खाली कार्ट्रिज हैं उसको पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है और इसके अलावा जो अपनी फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से उन जो हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की एल्विश यादव के घर पर, उनकी पहचान को लेकर जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल किसी गैंगस्टर्स ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये साफ़ है कि कहीं ना कहीं जो हमला हुआ है एल्विश यादव के घर पर, उसकी वजह कहीं ना कहीं कोई गहरी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
वहीं एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के मामले में भाऊ गैंग ने